हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ दैट यू कैन थिंक अबाउट अ पर्सन, ठीक है, जिनके साथ आप अभी कांटेक्ट में नहीं हो। अगर आप कांटेक्ट में हो तो बेटर है कि आप ये रीडिंग ना देखिए, उस उनके लिए बेटर है रहेगा अगर आप कांटेक्ट में नहीं हैं, ठीक है। एंड थिंक अबाउट दैट पर्सन एंड डू दे मिस यू ओके। अगर यस आता है तो क्यों, क्या कोई कांटेक्ट आ सकता है या फिर किस लिए मिस कर रहा है, और अगर नो आता है देन उनके अभी मतलब उनकी एनर्जी कहाँ पे है, ओके, दैट आई विल चेक। सो हेयर आई विल पिक सम कार्ड, यू हैव टू चूज इन बिटवीन। थिंक अबाउट द पर्सन जिनके साथ अभी आपका कांटेक्ट नहीं है। Okay, I will pick this card as the, and also this card I think came as this, so I will pick this. Okay, so number 1, this card will be number 2. Keep thinking about the person. Number 3 and number 4. Okay, so choose between 1, 2 and 3 and 4. याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही देखें, ठीक है। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, सब कुछ डिटेल्स वहीं पे आपको मिलेगा। आपको अगर मुझे इंस्टाग्राम में कनेक्ट करना है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इंस्टाग्राम के थ्रू भी प्राइवेट रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विद द जिन्होंने भी नंबर 1 पिक किया है, ओके। सो थिंक अबाउट द पर्सन, डू दे मिस यू, द वर्ल्ड इन रिवर्स, एंड कार्ड ऐसे ही आया था, राइट, ओके। Yes, this person is missing you, but I am channeling regret, shame, regret for not choosing you at the first place, regret for pick the other person over you, regret for not loving you the way you deserve, and ashamed that would you accept them another time. Yes, this person is missing you and this person is in love with you. This is a spiritual awakening, pile number 1, okay. Okay, so I will see why this person is missing you, but I already channeled that, I think, but still I will see what kind of thought they have for you, okay. So first card I got is Hierophant, and this person is very much impatience. Yes, the Tower. इन्होंने आपके ऊपर किसी और को पिक किया था एंड वहाँ पे बहुत ही ख़राब चल रहा है सब कुछ, या this person is talking you on social media, wants to talk to you. Also that other person, maybe this person choose someone over you. That situation is very, brutal. That is I am channeling. Yeah, that other person is trying to control him or her, and your person is in so much negativity, ओके और आपको इसके बारे में पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो ये आपका पाइल नहीं है। पाइल 1 उन लोगों का है जिन्होंने आपको क्लियरली पता है कि इन्होंने आपके ऊपर किसी और को पिक किया था, एंड दैट सिचुएशन इज क्रम्बलिंग। आई एम चैनलिंग दैट योर पर्सन इज टॉकिंग यू, ओके। एंड जहाँ पे भी हैं बहुत बहुत फाइट होते हैं, तो दिस पर्सन इज रिमेंबरिंग यू एज द एज द हीलिंग एनर्जी इन देयर लाइफ। येस, दिस पर्सन वांट्स टू कॉन्टैक्ट, बट जहाँ पे ये अभी है दैट सिचुएशन इज़ टू मच हेक्टिक। मतलब वैसा सिचुएशन में रहना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो अगर ये चाह भी रहे हैं तो फिर भी आपसे इमिडिएटली कांटेक्ट करेंगे, मुझे ऐसा नहीं दिखता, क्योंकि वो सिचुएशन बहुत, आई थिंक फैमिली इज़ इन्वॉल्व एंड योर पर्सन वांट्स टू टॉक, बट also there is stalking and all those things is happening, but he can't at this stage, I am saying. but ऐसा होगा, इनका कुछ प्लान डेफिनेटली है,
बट जो सिचुएशन में ये पर्सन अभी है दैट इज़ रियली हेक्टिक. ओके, एंड आवर क्वेश्चन इज दैट कि क्या वो आपको मिस करते हैं. येस, ऑल्सो आई एम सीइंग नॉट ओनली मिस, दिस पर्सन इज इन लव विथ यू. एंड ये इनको पहले समझ नहीं आया था. एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे दिखता है विद द टावर स्पेशली, और लग भी रहा था ऐसा ही. बट जहाँ पे ये है ये पर्सन, प्लीज़ प्रे फॉर देम. ठीक है, बिकॉज द सिचुएशन इज़ वेरी वेरी negative. Okay, so if you pile number 1 a well wisher for them, so please pray for them at least. Don't ask anything, don't try to put your energy into this place, but pray for them. I'm channeling that because the whole situation is very chaotic, very difficult, and they just want to escape. Your person is suffering from anxiety, which is affecting their health. Also, I'm seeing that they are suffering from maybe gut health issue. They are become alcoholic. So much heavy energy here. I am seeing an woman energy who is trying to कंट्रोल देम. आपको इनके बारे में पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है. अगर नहीं पता है तो ये उन लोगों का नहीं है, ये उन लोगों का रीडिंग है. आपको क्लियरली पता है इनकी लाइफ में कोई और है. फेमिनिन एनर्जी. दिस सिचुएशन नीड्स टू एंड सो दैट दे कैन स्टार्ट समथिंग फ्रेश विथ यू. बट क्या ये सिचुएशन दिस ईयर के एंड तक एंड होगा? एंड देखो, एंड तो होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट नॉट इमीडिएटली. ओके, इट कैन लाइक मे बी 1.5-2 साल तक लग जाएगा. ठीक है, बिकॉज द सिचुएशन इज कार्मिक हेयर. ओके, एंड जब तक ये सिचुएशन है, अगर ये पर्सन आपसे बात करने आ रहा है, आई डोंट थिंक कि आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन एनर्जेटिकली आपको ये नेगेटिविटी स्प्रेड कर दे. आई नो दैट यू आर कनेक्ट. बाप रे, दिस पर्सन इज वेरी मच इन ए बैड स्पेस, बट दिस इज ऑल कर्मा. Okay, this is not like you should, and this person is thinking to talk with you. This person is seeing you from outside, stalking you on social media, wants to talk to you, but does not sure, and all those things. He knows or she knows you are doing good, but I will say please protect your energy. Even if you are talking with this person, try to protect your energy. Okay, pile number 1. And I am just closing this reading. I am not channeling a good energy from this place. Wherever they are staying is not a good place. It's lots of negativity. Okay, and if you are connecting with them, please wear a black tourmaline or Suleimani Akik or black obsidian. Protect your energy. Pile number 1. Maybe फॉर पाइल नंबर 1, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो इनके जो थर्ड पार्टी है, इनके अंदर इतने नेगेटिविटी भरा हुआ है. मैं ब्लैक मैजिक नहीं देख रही हूँ, मुझे कोई नेगेटिव इविल वर्क नहीं दिखता, बट I was seeing so much negative energy, anger, jealousy, controlling, so much bad energy, जो कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है at this stage. Okay, and your person right now wants to end that situation, but it's not that easy. It's not that easy. जब आप थे तब उन्होंने कुछ नहीं किया. It's a karma, so don't be sad for them also. Just pray for them. If you love them, just pray for them. As a healer, I am also sending them love and light. Okay, pile number 1. Thank you so much. तो अगर आपने नंबर 2 पिक किया है, think about a person, think about your person. So do they miss you at this moment? No, and it's not like so much heavy energy today. I don't know why. इट्स नॉट लाइक कि ये आपसे कुछ लेन देन है इस चीज़ का कि आपको मिस नहीं कर रहे, बट रेदर देन दैट मुझे लग रहा है कि इनके लाइफ में कोई चीज़ है जो एंडिंग हुआ है.
हो सकता है इनके लाइफ में इनके कुछ कोई लव्ड वन इस नहीं रहा, वो सुनने में अच्छा नहीं लगता बट ऐसा लग रहा है, या फिर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, कुछ तो हुआ है। अगर ये आपके ऊपर किसी और को पिक किए थे, पाइल नंबर 2 के जो पर्सन है, अभी वहाँ से निकलने के लिए इनका पैसा बहुत जा रहा है और इनका हालत ख़राब हो चुका है। बट मैं ये देखूंगी, देखो मिस तो ये अभी आपको नहीं कर रहे क्योंकि इनके सिचुएशन सही नहीं है, बट ये डेफिनेटली देखूंगी एनर्जी इनके अभी कहाँ पे है। ओके, एनर्जी इनके कहाँ पे है ये देखूंगी। इट्स नॉट अबाउट यू, एनर्जी इनके कहाँ पे है। येस, आई टोल्ड यू द सेम थिंग। अब मैं बताती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, येस, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड एस ऑफ सोर्ड्स। या सो इनके लाइफ में कोई और था, ठीक है। आई थिंक आपके पर्सन मैरिड थे, ठीक है। पाइल नंबर 2 ये मैरिड थे, ठीक है। और ये जो मैरिज था क्लियरली पैसे के बेस पे हुआ था, प्यार के बेस पे नहीं हुआ था, पैसे के बेस पे हुआ था। और आप इतने कमाने वाली नहीं थी, तो इन्होंने जो भी फाइनेंशियल स्टेबल फीमेल, यहाँ पे डेफिनेटली इट्स अबाउट अ फेमिनिन एनर्जी, इन्होंने पिक कर ली। ऐसा अगर सिचुएशन था तभी आपकी रीडिंग है, कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज स्किप कर जाइए। इट्स वेरी फॉर लाइक इट्स लाइक वेरी स्पेसिफिक एनर्जी, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, पहला चीज़ तो है जो ये फीमेल फिगर थी, इनको आइदर पता चला है आपके पर्सन थर्ड पार्टी में थे, अगर नहीं भी पता चला है 50% के लिए तो पता चला है, बाकी 50% जिनको पता नहीं चला है, स्टिल दैट अदर पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विद द रिलेशनशिप, बिकॉज सी आपके पर्सन पैसों के लिए इनको चुना था, प्यार तो था नहीं। तो इसके चलते क्या हो रहा है, जो ये थर्ड पर्सन थे, शी इज़ नॉट हैप्पी एंड शी वॉन्ट्स टू कट दिस रिलेशनशिप ऑफ, शी डजंट वांट टू बी हेयर, ओके। एंड आपके पर्सन भी रोकना नहीं चाहते क्योंकि आपके पर्सन को क्लियरली पता है कि उनका जो प्यार है वो आप है, तो यहाँ पे वो पैसों के लिए थे, तो इसलिए वो रोका नहीं। अभी क्या हो रहा है, आई एम क्लियरली चैनलिंग दैट एलिमनी का मैटर आ गया है, और जहाँ पे आपके पर्सन की हालत ख़राब हो चुका है, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिज कर्मा। इन्होंने पैसे के लिए प्यार को कुर्बान किए थे, अभी पैसे के चक्कर में इनका हालत ख़राब हो रहा है। इट इज़ अ लेसन, इट्स अ लेसन। अगर इफ़ यू आर इन अ लव विथ समवन and you are dumping them because of money, so you can expect a money avail in your life. That is actually happening here. Pile number 2, for your person you can't do anything. For pile number 1 मैंने देखा कि उनके पर्सन की भी हालत ख़राब है, बट मैंने बोला कि प्लीज़ सेंड देम प्रेयर, बट आप यहाँ पे प्रे करके भी कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि फाइनेंशियली उन्होंने जितना लिया है ना ये फीमेल से, अभी देखो एलिमनी में उतना तो देना पड़ेगा। इन्होंने अगर शादी करके इनसे इनके पैसों में आराम से रहा है सब कुछ, या फिर इनसे दहेज वगैरह कुछ तो हुआ है, वो तो देना ही पड़ेगा, एंड दैट इज़ एक्चुअली हैपनिंग हेयर। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न दिस पर्सन, पाइल नंबर 2 आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। आपको शायद पता नहीं, बिकॉज मे भी आप सोशल मीडिया वगैरह में इनको देखते हो तो इनको ये ऐसे प्रिटेंड करते एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, बट इन जनरल इनके दिमाग ख़राब होकर रखा है, ठीक है। राइट नाउ दिस पर्सनस होल एनर्जी इन टू दैट प्लेस, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि वो आपके बारे में अभी सोचे, समझ रहे हो। बट येस, बैक ऑफ द माइंड एम्प्रेस आया है, सो बैक ऑफ द माइंड यू आर देयर, बट इट्स नॉट पॉसिबल। और इनको पता भी है कि सी यू आर सिंगल, इनको सब कुछ पता है कि इनको आना है आपके पास, इनको ये भी पता है कि आपका जो प्यार था अनकंडीशनल था, एंड ही वॉन्ट्स टू इनको आना है आपके तरफ, बट राइट नाउ द सिचुएशन इज़ सो मेस्ड अप कि ये कुछ कर नहीं सकते। राइट नाउ आप कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, खुद पे फोकस कीजिए, ठीक है। पाइल नंबर 2, एंड हो सकता है तो सरेंडर कर दीजिए इस कनेक्शन को, क्योंकि यहाँ पे इतना एलिमनी वगैरह देखिए, क्या ये निकल भी पाएंगे, अगर निकल भी लेंगे तो ये क्या बनेंगे, मतलब दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, राइट। सो आई वुड लाइक टू से कि आप इस सिचुएशन को कम्प्लीटली सरेंडर कर दो, दैट विल बी रियली रियली गुड फॉर यू। पाइल नंबर 2, ओके, इफ़ यू रियली लव देम सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। सो चलिए पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी पिक किया, देखते हैं आपने जिस पर्सन के बारे में सोचा क्या वो आपको इस वक्त मिस कर रहे हैं। येस, डेफिनेटली, एंड फाइनली अ गुड एनर्जी, हैप्पी एनर्जी। दिस पर्सन इज हेड ओवर हील इन लव विद यू, ओके। आई डोंट नो कि आप लोगों के बीच क्यों बातचीत बंद है, बट आई थिंक कुछ लोगों के लिए पाइल नंबर 3 का तो बातचीत चालू भी है, थोड़ा थोड़ा कुछ लोगों के लिए, और बाकी लोगों के लिए ऐसा है कि बातचीत बंद है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू एंड दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू, इनको एक आपसे न्यू बिगिनिंग करनी है, क्लियर मैसेज, ठीक है। क्यों मिस कर रहे हैं, 3 ऑफ वंड्स,
4 ऑफ कप्स एंड दिस 3 कार्ड आई विल पिक 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो जो भी गलती पहले हुआ था उनको पहले तो सुधारना चाहते हैं, एंड दिस इज़ ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द इनर वर्क यू पुट इन। ओके, आपके पर्सन एक न्यू बिगिनिंग लेकर आपके तरफ आना चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स था पहले आप दोनों के कनेक्शन के बीच, उसको एंड करना चाहते हैं। एंड आई एम सीइंग दैट ऑल द प्रॉब्लम्स जो भी था ना, वो जिसके कारण ये रिलेशनशिप स्टक था, वो सारे प्रॉब्लम्स ना ऑलरेडी एंड हो रहा है, मतलब एंड होने के रास्ते पे ही है। ऐसा नहीं कि इस एंडिंग में जो भी चीज़ आप दोनों के कनेक्शन को स्टक करके रखा था, दिस पर्सन इज़ वर्किंग ऑन दैट ऑल थिंग्स। ओके, ऑल्सो आई एम सीइंग कि दिस पर्सन इज़ रियली होपफुल कि वो जो सिचुएशन था जिसके चलते आप दोनों का कुछ हो नहीं रहा था, कि वो सब सिचुएशन इन्होंने कट किया है। मे बी देयर इज़ अनदर पर्सन इन्वॉल्व, वो सिचुएशन उन्होंने एंड किया। एंड राइट नाउ दिस पर्सन इज़ रियली होपफुल कि वो आपके तरफ आए एक स्टेबल ऑफर लेकर, ठीक है, जो इन्होंने पहले आपको नहीं दे पाया था। येस, एंड दिस पर्सन रियली लाइक्स यू। ओके, इनका इंटेंशन जेन्युइन है। दिस पर्सन वांट्स स्टेबिलिटी बिटवीन बोथ ऑफ यू। अगर पहले ऐसा नहीं था सिचुएशन, तो इस बार ऐसा ही होगा। एंड इफ़ देयर वॉज चॉइस इन्वॉल्व, ओ माई गॉड, सो मच गुड कार्ड्स इन योर रीडिंग, पाइल नंबर 3। तो डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स अ न्यू बिगिनिंग, और डेफिनेटली इनके लाइफ में एक टॉक्सिक कनेक्शन था जो इन्होंने एंड करके आ रहे हैं। ऑल्सो इन योर पाइल डिवाइन टाइमिंग इज इन्वॉल्व। ओके, एंड डिवाइन टाइमिंग भी आपके इनर वर्क के हिसाब से ही काम करता है। तो कहीं ना कहीं हम चैनलिंग अपनी इनर वर्क बहुत अच्छे से किए। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम एंड देन सोलमेट रीडिंग भी है। इट्स अ वेरी क्लियर रीडिंग। दिस पर्सन इज मिसिंग यू, वांट्स टू टेक एन एक्शन टुवर्ड्स यू। दिस पर्सन इज इन लव विथ यू। जो भी ब्लॉकेज था एंड करके आ रहे हैं। Give them some time, for some people 1 week and for some people 4 to 5 months. Okay, pile number 3, but it's very beautiful energy and a new beginning, fresh energy. Okay, pile number 3. Yeah, thank you guys. हाँ, तो pile number 4, ठीक है, आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, do they miss you? Yes, and more than missing, it's like overthinking. ओके, सो क्या आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं? हाँ, सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? ओवर थिंक कर रहे हैं। ओवर थिंक इन द सेंस, आप किसी और के साथ कनेक्शन में तो नहीं चले गए, आप मूव ऑन तो नहीं कर गए। मतलब ओवर थिंकिंग जब इंसान करते हैं उसमें तो कोई लिमिट नहीं होता ना। तो यस, दैट काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग आई एम सीइंग। बट मिस कर रहे हैं, अच्छी बात है। बट क्यों मिस कर रहे हैं? क्या बातचीत करना चाहते हैं? हाँ, बातचीत तो डेफिनेटली करना चाहते हैं। एंड दिस पर्सन वांट्स टू वर्क ऑन द रिलेशनशिप। बट इनको ऐसा भी लगता है कि मे बी आप आगे बढ़ गए हो, मे बी आपके लाइफ में कोई और है। ठीक है, ये सब चीज़ इनके दिमाग में है। क्यों मिस कर रहे हैं, इसका अगर रीज़न पूछो, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू, बिकॉज आई एम नॉट चैनलिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट आई विल डेफिनेटली सी दैट ऑब्सेशन टाइप ऑफ एनर्जी, obsession, manipulation. Yeah, this is not a good kind of energy. Maybe you are doing good in your life, maybe आप इनसे financially ज़्यादा stable हो। And yes, see, this person wants to come back in your life, but pile number 4, this is not a genuine energy. I check lots of card. There is passion, there is financial reason also, but there is no love at all. This person doesn't have any feelings for you. This person wants to like a fresh start, definitely 2 SSC here, but it's like आपको मैनिपुलेट करके पहले भी आपको जिस तरह से आई एम चैनलिंग की यूज़ किया गया है, फिर से अगर हो सकता है। ऑल्सो अगर ये आएंगे तो कोई स्टेबल ऑफर लेकर नहीं आएंगे, बोलेंगे चलो देखते हैं, और इनके इंटेंशन रहेगा कि फिर से कुछ दिन बातचीत करके फिर से निकल लेते हैं, ऑन एंड ऑफ टाइप का चलेगा। ठीक है, ओवर थिंक कर रहे हैं क्योंकि जेलस है कहीं ना कहीं। आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो, शायद आपको और कोई पार्टनर मिल गया, ये सब थिंकिंग के कारण ये ओवर थिंक कर रहे हैं। दिस इज़ अ जेलसी, नॉट लव। ओके, बट आई एम नॉट चैनलिंग अ गुड एनर्जी फ्रॉम दिस पर्सन, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी मच डिटरमाइंड कि ये जब वापस आएंगे आपको ये मैनिपुलेट कर लेंगे, इनको ऐसा लगता है। ठीक है,
Is there 1% of feelings? No, नॉट एट ऑल. इट्स लाइक आप उनके लिए एक विक्ट्री हो, प्राइज वाइफ, प्राइज हस्बैंड, प्राइज गर्लफ्रेंड, दैट काइंड ऑफ वर्ड आई एम चैनलिंग. आई एम नॉट सीइंग एनी फीलिंग्स at this stage. It can be happen in future, but I am not seeing this is a good energy for you. Okay. क्या ये पर्सन कभी चेंज होंगे? Yes, I think it's a spiritual connection then. Yes, I told you. हाँ, ये पर्सन चेंज होंगे, बट उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा. पाइल नंबर 4, दिस इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन विद द सन एंड द लवर्स. मैं ये नहीं बोलूँगी सबके लिए ट्विन फ्लेम सोलमेट है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कार्मिक सोलमेट भी हो सकता है, बट है स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका. ये पर्सन चेंज हो सकते हैं, ठीक है. फीलिंग्स भी आ सकता है, पूरा कंप्लीट तरह से चेंज हो सकते हैं. एंड विद द लवर्स दिस इज़ अ डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन, बट दिस टाइम अगर ये वापस आते हैं तो दिस इज़ नॉट अ जेन्युइन इंटेंशन. सो राइट नाउ प्लीज़ डोंट गिव मच एनर्जी टू दिस सिचुएशन. ऑल्सो yes, try to make some boundaries and right now focus on yourself, work on yourself. आपके भी अंदर कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ज़रूरत है, उसके बाद आप इनर वर्क कर पाओगे. नहीं तो आप भी कहीं ना कहीं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो. आपको इनर वर्क करने के लिए बोला गया है, इस सिचुएशन से फ्री होकर न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करने के लिए बोला गया है, खुद के साथ जस्टिस करने के लिए बोला गया है, तभी आपको जस्टिस मिलेगा. एंड दिस सिचुएशन इज़ सो मच, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो सकता है, बट ये तभी होगा जब आप ट्रांसफॉर्म होंगे. एंड स्पिरिचुअल रिलेशनशिप वर्क्स लाइक दैट, ठीक है. और मुझे लगता है कि आपके अंदर आप जस्ट स्टार्ट किए हो, अभी बहुत आगे आपका जर्नी बाकी है. राइट नाउ फोकस ऑन योर सेल्फ. इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आपका कौन सा अनहील वर्जन है. मे बी इट स्टार्टेड फ्रॉम योर फैमिली, योर चाइल्डहुड वुंड और समथिंग लाइक दैट. You can talk with some healer also, okay, and heal that part so that you can transform this whole situation. And this is a spiritual connection. It's not like आपको यहीं पे रहना है. अगर आप इस सिचुएशन बिल्कुल भी कट ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, अगर आप वो नहीं कर पाते हो सो क्या कोई और आएंगे आपके लिए हाईएस्ट गुड के लिए. यस, सी ये जो कनेक्शन है जो मैंने आपको बोला, जिसके लिए आप देख रहे हो ना, ये आपके स्पिरिचुअल पार्टनर है. अगर इनको पाना है आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से इनर वर्क, जिसके बारे में मुझे नहीं लगता आप अभी स्टार्ट किए हो या फिर बस स्टार्टिंग में ही हो, ठीक है. तो इतना मतलब जितना करने की ज़रूरत है, और अभी आप जिस एनर्जी में हो, दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं उन दोनों में. अगर आप अभी स्टेज 1 में हो, आपको 100 पे जाना है, सो दैट दिस रिलेशनशिप कैन वर्क आउट. एंड दिस रिलेशनशिप इज़ स्पिरिचुअल इन नेचर, सो दिस इज़ वर्क्स लाइक दैट. बट अगर आप वो नहीं कर पाते हो, सो राइट नाउ प्लीज़ डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दिस सिचुएशन, फ्रॉम दिस पर्सन. स्टॉप वॉचिंग, रीडिंग ओवर देम, बिकॉज अगर आपको लग रहा है आपसे नहीं हो पाएगा वो इनर वर्क इज़ वेरी हार्ड, और आप इतना अटैच्ड हो, तो मुझे वो लग रहा है कि आप क्या कर पाओगे. आस्क योर सेल्फ, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए. अगर लग रहा है हाँ, तो प्लीज़ डेफिनेटली आगे बढ़िए. अगर आपको लग रहा है नहीं हो पाएगा, तो फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स से लेकर 6 मंथ के अंदर आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई आपसे ऑफ़र देगा, प्रपोजल वगैरह मिलेगा आपको. यू कैन एक्सेप्ट दैट ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पे आप जिस तरह का लाइफ चाहते हो विद अ स्टेबल रिलेशनशिप, लव, रिस्पेक्ट, एवरीथिंग आपको वहाँ से मिल जाएगा. लेकिन हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे आपका जो लगाव है वो तो पॉसिबल नहीं है वहाँ पे, क्योंकि ये आपका है स्पिरिचुअल रिलेशनशिप. बट आप जिस तरह का चाहते हो आपको वो मिल जाएगा. वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, लव मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, केयर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, फ्रेंडशिप भी रहेगा, फीलिंग्स भी रहेगा, ठीक है. बट वो स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं होगा, 3D वर्ल्ड के बेस पे कनेक्शन होगा. वहाँ भी आपको हैप्पीनेस मिलेगा, और 3 to 6 मंथ के अंदर वो पर्सन आपको प्रपोजल भी देंगे. सो अगर आपको लग रहा है कि इनर वर्क आपसे नहीं होगा, तो आप वो कनेक्शन एक्सेप्ट करें. बिकॉज इनर वर्क सब बहुत, मतलब सुनने को तो बहुत इनर वर्क, बट ये सब नहीं कर पाते हैं डियर. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि आपसे क्या हो पाएगा. नहीं, ऐसा ना हो कि आप इनर वर्क
कर रहे हो ऐसा आपको लग रहा है, बट एक्चुअली में आप कर कुछ भी नहीं रहे हो, या फिर आप इनर वर्क कर रहे हो और उसके साथ साथ आपके पर्सन को स्टॉक कर रहे हो, तो इनर वर्क आपका काम नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, आप अपने टाइम वेस्ट कर रहे हो। इनर वर्क भी कर रहे हो, आप सोच रहे हो आपका इनर वर्क चल रहा है, और उसके साथ साथ आप क्या कर रहे हो, आपके पर्सन के बारे में सोच रहे हो, या फिर किसी और का फ़ोन से उनको चेक कर रहे हो, या फिर मान लो उनके लाइफ में कोई और फीमेल है कि नहीं इसके बारे में सोच रहे हो। तो इससे क्या होगा, आपके इनर वर्क नहीं हो रहा है, और आप इनर वर्क के नाम पे 1 साल 2 साल 3 साल वेस्ट कर रहे हो। सो आस्क योरसेल्फ, क्या आप डिटैच हो पाओगे? अगर आपको लग रहा है कि आपको डिटैच होने के लिए मतलब इतना डिफ़िकल्ट आप नहीं कर पाओगे, देन आप कोई और ऑप्शंस को मतलब कोई और पर्सन आपके लाइफ में आएगा, वो पर्सन आपसे प्यार करेगा। ऐसा नहीं कि वो पर्सन आपसे प्यार नहीं करेगा। और वेरी रशिंग एनर्जी है, 3 to 6 मंथ के अंदर ये कोई और आएगा, इनकी एनर्जी आपके प्रति प्यार का रहेगा, बट आप वो इंटेंसिटी फील नहीं करोगे, बट डेफिनेटली वहाँ पे भी प्यार होगा, और वहाँ पे मैरिज का ऑफर भी आपको मिलेगा। सो अगर आपको लग रहा है कि आपको वही चाहिए, प्यार, मैरिज एंड नॉर्मल सब चीज़, आपको कुछ कमी नहीं रहेगी, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं ये रिलेशन को। और अगर आपको लग रहा है आप स्पिरिचुअल कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो फिर डेफिनेटली उसमें इनर वर्क कीजिए। उसमें कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, कभी भी हो सकता है, 10 साल भी लग सकता है। ओके, या सो आई एम चैनलिंग लाइक दैट। Okay, pile number 4. So thank you so much, guys.